हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे और आज और इस लेक्चर में हम लोग 2015 का पेपर 4 का ग्रुप बी का हम सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। इससे पहले 2020, 2019, 2017 का ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो अगर वह सब लेक्चर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले जैसे ही आप लोगों का बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का एग्ज़ाम समाप्त होगा, उसके 2 या 3 दिनों के बाद मेरा एक बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स के लिए पेड क्लासेस स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे घर बैठे टाइम पे प्रॉपर वे में और सही ढंग से सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं और वहाँ से कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज का जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे 2017 का, वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लेके आ रहे थे। सॉरी, 2015 का, नॉट 17, 15 दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट में क्या कहता है, पहले 4 में कहता है क्या, सोल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में से आपको क्या करना है, 2 को सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ आपको चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि आप जो है ना, अगर इस चारों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस का एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया तो उस क्वेश्चन को हमने लिख लिया। यहाँ देखिए यह माइनस है, इसको इक्वल टू इस पर भेजोगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना क्या है बच्चों, कि यहाँ से एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, इसका जो वैल्यू होता है वह डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स वाई बाई एक्स होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर इसका डिफ्रेंसिएशन आप करोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन आप पाएंगे क्या से, यही इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। बेस में हम क्या करेंगे, डी एक्स सबको हटा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। अब इसको हम क्या किए, इंटीग्रेट कर रहे थे, दोनों तरफ इंटीग्रेट किए। तो क्या लिखोगे यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी tan इनवर्स वाई बाई एक्स हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो यहाँ एक्स का इंटीग्रेशन आप क्या जानते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 जानते हो। y का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, तो वाई स्क्वायर बाई 2 जानते हैं, इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स, या डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से, tan इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस सी इक्वल टू प्लस सी लिख सकते हैं। फिर यहाँ दोनों को एलसीएम हम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 को इधर शिफ्ट करते हो तो 2 tan इन्वर्स वाई अपॉन एक्स प्लस 2c हो जाता है। फिर इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया दोस्तों, ठीक है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू हम के लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यह 2c के बदले में हम यहाँ से के लेके आ रहे थे। कांस्टेंट आप 2c रखिए या माइनस 2c रखिए या के स्क्वायर रखिए या सी स्क्वायर रखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सिंपल में क्या कर दिए दोस्तों, तो यहाँ से के ऐड कर दिए मेरे भाई, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है समझने में, एनीवन, किसी को भी नहीं ना। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो आपको दे रखा है वह क्या दिया गया है, 1 प्लस ई के पावर एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, यह क्वेश्चन आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि यह एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। जैसे आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जो क्या कहलाता है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, जो सेकंड फॉर्म वाला था। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे मैं सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से हम क्या किए हैं, यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो था 1 प्लस ई के पावर एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स प्लस ई के पावर वाई बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हो। फिर हमने क्या किया है, इसको इधर शिफ्ट कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट कर दिए हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से 1 प्लस ई के पावर एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स, और इसको यह प्लस है तो इधर लेके आओगे तो क्या माइनस हो जाएगा। तो जैसे माइनस होगा तो इसको हमने पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो ई के पावर एक्स बाई वाई इंटू एक्स बटा वाई माइनस 1 इंटू डी वाई लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस डी एक्स को यहीं रखते हैं
और इस डी वाई को हम इधर लेके आते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से कुछ आप लिख सकते हो इस तरीके से, जैसा कि आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, क्या है यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई माइनस वन होल अपॉन 1 प्लस ई के पावर एक्स प्लस वाई है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसको जब जैसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या पुट करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू वी वाई पुट करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर यही डी एक्स बाई डी वाई रहता तो वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करते, लेकिन यहाँ उल्टा आ गया है, तो यहाँ से क्या पुट करेंगे, तो यहाँ से हम पुट करेंगे डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। डी एक्स बाई डी वाई है तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, तो y के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ से डिफ्रेंशिएट किया तो क्या लिखोगे, डी एक्स बटा डी वाई इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई लिख सकते हैं। अब जहाँ जहाँ डी एक्स बाई डी वाई है उसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, तो वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई यहाँ से रख दिए, फिर इक्वल टू ई के पावर देखिए एक्स बाई वाई है, तो जैसे यहाँ एक्स इज इक्वल टू वी वाई पुट किए हैं तो वी का वैल्यू निकालो तो क्या लिखो, एक्स बाई वाई, या कहें एक्स बाई वाई का वैल्यू क्या होगा, भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक्स बाई वाई के जगह पे क्या रख रहे थे, भी रख रहे थे, यानी ई के पावर भी इंटू भी माइनस वन होल अपॉन 1 प्लस ई के पावर भी लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या करना चाह रहे थे, देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से हम लिख सकते थे, क्या लिख रहे थे यहाँ से, देखिए ये वाई डी वी बाई डी वाई इसको एज इट इज रखते हैं, इस भी को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस भी को आप जैसे इधर लेके आओगे आप, तो इस सपोज करो से यहाँ से हम इसको हटा रहे थे, यहाँ से माइनस भी लेके आ रहे थे, फिर यहाँ से बट्टा में 1 होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1 प्लस ई के पावर भी हो जाता, और यहाँ इसको गुना करना ई के पावर भी इंटू भी माइनस ई के पावर भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से इसमें इससे गुना करोगे, 1 में भी से गुना करो तो माइनस का भी हो जाता है, माइनस भी में ई के पावर भी से गुना करता है, ई के पावर भी इंटू भी हो जाता है। अब यहाँ से देख रहे हो तो यह प्लस में है, या सेम चीज़ माइनस में, दोनों कैंसिल करेगा, और ऊपर में दोनों माइनस में है, ई के पावर भी माइनस का भी या होल अपॉन 1 प्लस का भी आपको क्या है, यह माइनस में है, तो इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आइए इसको आगे लेके बढ़ते हो हम लोग, जैसे इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, देखिए यहाँ से अब यह क्या वेरिएबल से प्रेबल फॉर्म में आ गया, यानी भी को भी की तरफ करोगे और वाई को वाई की तरफ करेंगे हम दोस्तों, ठीक है। तो हमने यहाँ से वेरिएबल से प्रेबल फॉर्म का यूज किया और भी को भी की तरफ, इसमें देख रहे हैं टोटल भी वाला टर्म है और यह टोटल वाई वाला टर्म है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए हैं। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखोगे यहाँ से भी प्लस ई के पावर भी है, नीचे वाला का पुट करते तो ऊपर वाला आ जाता, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, लॉग भी प्लस ई के पावर भी इक्वल टू माइनस का लॉग वाई लिख सकते हैं आप, प्लस का एक हमने के जोड़ दिया, यानी कहें लॉग के जोड़ दिया, ठीक है। फिर यहाँ से लॉग भी प्लस ई के पावर भी इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम बाई एन, अर्थात लिख सकते हो लॉग के बाई वाई लिख सकते हो। फिर दोनों लॉग को डॉग ले गया और यह दोनों लॉग हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, एक्स बाई वाई प्लस ई के पावर एक्स बाई वाई, यानी भी का वैल्यू भी हम यहाँ से पुट कर रहे थे, ठीक है, और इक्वल टू के बाई वाई कर दिए। जैसे यहाँ से वाई अगर एलसीएम आप लेते हो, यहाँ से वाई अगर बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेते तो क्या होगा, यू वाई यहाँ से गुना हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई ई के पावर एक्स बाई वाई, अब बट्टा में वाई, तो यह वाई से यह वाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से के बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली आपका जो आंसर होने वाला था, यह आंसर यही होने वाला था मेरे भाई, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है, यह एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स क्यू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई के पावर 4 इंटू कॉस एक्स है दोस्तों, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को स्वयं करेंगे और इसका करके हमको जो है ना आंसर आप कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा था। अगर आपसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो ये भी आप कमेंट करेंगे कि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यह क्वेश्चन 2020 में ऑलरेडी पूछा गया है और यह 2020 का हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को भी जो है ना हम आपको आंसर नहीं देंगे, हालांकि यहाँ आंसर आपको लिखा गया है लेकिन फिर भी आपको आंसर नहीं दिया जाए क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो टाइम टेकिंग करने से कोई फ़ायदा है नहीं। सो आप लोग जो है ना 2020 का अगर आप नहीं देखें तो 2020 के लेक्चर को जाकर देख लेंगे, वहाँ पूरा कंप्लीट कराया गया है बच्चों, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोले तो 5 का फर्स्ट में, ठीक है। क्या है 5 का फर्स्ट में आप देख पा रहे हो, देखिए यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले आपको हम दिखाना चाह रहे थे। 5 में क्या कहता है, सोल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, वही चीज़ है। आपको इसमें 4 आपको दिया गया, कहता है कि चारों में से आप किसी 2 को आप सोल्व कर कीजिए बच्चों, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सोल्व करें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू पी इंटू एक्स माइनस पी यहाँ दिया गया था दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वह p नहीं है, यहाँ b होना चाहिए था क्योंकि
इसमें मिस प्रिंटिंग हो सकता है। आप प्लस ए बाई पी, कहीं ऐसा क्वेश्चन यानी पी यहाँ रख के ऐसा कहीं क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, सो आप यहाँ से मिस प्रिंटिंग हो सकता है। जैसा कि हम लोग पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन में देखे हैं जिसमें आपको करेक्शन करना पड़ा है, तो वहाँ भी हम लोग करेक्शन करके ही क्वेश्चन सोल्व करते थे, ठीक है। तो यहाँ भी हम करेक्शन को सोल्व किए हैं, करेक्ट किए हैं। क्या है, y इक्वल टू पी एक्स माइनस बी आप प्लस ए बाई पी को हम लेके चल रहे थे बच्चों, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया था वही चीज़ हम लेके चले हैं, y इक्वल टू पी इंटू एक्स माइनस बी प्लस ए बाई पी, अर्थात इसको गुना करो तो क्या लिखो, y इक्वल टू पी एक्स प्लस का ए पी और माइनस का पी बी कर दिए। अब क्या करोगे यहाँ से, अब इसको हम सॉल्व कर सॉरी डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे मेरे भाई, ठीक है। तो जैसे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कुछ करने के बाद में कुछ इस तरीके से होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स था, तो पी को बाहर निकालो तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, और 1 में पी से गुना करेंगे तो पी हो जाएगा, प्लस इस बार एक्स को बाहर निकालोगे तो पी का डिफ्रेंशिएशन डी पी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, माइनस ए को सॉरी यहाँ प्लस होता और ए को बाहर निकालते कांस्टेंट था, 1 बाई पी का क्या होगा, माइनस 1 बाई पी स्क्वायर, अर्थात माइनस ए बाई पी स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। फिर यहाँ से माइनस बी कांस्टेंट है, पी का डिफ्रेंशिएशन डी पी बाई डी एक्स लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं पी होता है। तो यहाँ से हमने क्या रख दिया, पी रख दिया, और यहाँ से पी भी पहले से था, और यहाँ से इस दोनों में क्या है, डी पी बाई डी एक्स सब में कॉमन था, हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ से हम जैसा कि देख पा रहे हैं यह दोनों पी है, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा आपको, तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, इसका फैक्टर आप लिख सकते हैं डी पी बाई डी एक्स है इंटू एक्स माइनस ए बाई पी स्क्वायर माइनस का बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो फैक्टर है तो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट 0 हो सकता था, यानी डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते थे, नहीं, या और एक्स माइनस ए बाई पी स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो सबसे पहला हम फैक्टर लेके चल रहे थे यहाँ से डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इस डी एक्स को इधर क्रॉस गुना करो तो 0 हो जाएगा, यानी डी पी इक्वल टू 0, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए तो पी इक्वल टू सी आ गया। और पी इक्वल टू सी जैसे आया तो जो गिवन इक्वेशन जो आपको दिया गया था, क्या गिवन इक्वेशन था आपको, तो y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस का ए बाई पी माइनस का बी पी था दोस्तों, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पी था वहाँ वहाँ हमने सी रखा, क्या लिखोगे यहाँ से, सी एक्स प्लस ए बाई सी माइनस का बी सी लिख दिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फिर यहाँ से एक तो आंसर मेरा यह हो सकता था, और एक और हम लेके आते हैं, सेकंड फैक्टर आपका क्या था, तो एक से माइनस ए बाई पी स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0। देखिए बच्चों यहाँ से हम लेके आ रहे थे सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर क्या था आपका, यही था एक्स माइनस ए बाई पी स्क्वायर माइनस का बी इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से अगर आप p का वैल्यू अगर निकालते हो, यहाँ से किसका वैल्यू निकालते हो, p यानी ए बाई पी स्क्वायर को इधर शिफ्ट करते हैं, तो यह माइनस से तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और इस दोनों को एज इट इज रखते हैं, यानी x माइनस का b। फिर यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इस a को हम इस a को इधर रखिए, इस x माइनस बी को इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a बाई एक्स माइनस का b हो जाता है। इसको हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया दोस्तों, ठीक है, सॉरी सेकेंड मान लिया इसको इक्वेशन। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे थे, जो गिवन इक्वेशन हमको दिया गया था, कुछ यही इक्वेशन आपको दिया गया था, ठीक है, और उसमें हम चाह रहे थे क्या, p का वैल्यू जो यहाँ निकाले हैं वही p का वैल्यू यहाँ रखना। तो उससे पहले हम इस दोनों में p से गुना किए हैं, ठीक है। क्या लिखे हो आप यहाँ से, x था सॉरी y था, तो पी वाई इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी प्लस ए पी बट्टा में p, तो p से p कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ से यहीं बच जाएगा। फिर आप यहाँ से लिख सकते हो, देखना है यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू अब जस्ट हम लोग निकाले हैं, यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू जस्ट हम लोग पीछे क्या लिखे है, ए बट्टा में एक्स माइनस का बी, इसी को इक्वेशन हम लोग सेकेंड माने थे और यही हम निकाले हैं दोस्तों। अच्छा, फिर यहाँ से वैल्यू रख रहे हैं पी स्क्वायर का इक्वल टू क्या, ए बट्टा एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी प्लस ए, ये एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी कट गया तो ए और ए क्या लिखोगे, 2a लिख सकते हैं, यानी पी वाई इक्वल टू 2a, तो पी इक्वल टू क्या लिखो, 2a बाई वाई लिख सकते हैं। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन 2 तो यही आपका था। अब इसमें जो है हम रख रहे थे p का वैल्यू रख रहे थे, ठीक है, यानी p का वैल्यू रखोगे तो क्या है, 2a बाई वाई, तो क्या लिखो 4a स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू a बट्टा में x माइनस का b, a से a कटेगा तो क्या लिखोगे यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस का b। तो फाइनली जो आपका आंसर जो होने वाला था यही आपका क्या है, तो रिक्वायर्ड आंसर हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 का 2 में। 5 का 2 क्या कह रहा था, y इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर आपको दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। या आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है, या रिड्यूसिबल इंटू क्लेरॉट्स इक्वेशन है। क्लेरॉट्स इक्वेशन क्या होता है,
कि कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहता है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी के पावर मतलब फंक्शन ऑफ पी के फॉर्म में रहता है, ठीक है। यानी यहाँ ऑलवेज पी इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन रहेगा जिसको कैलकुलस इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है, या कैलकुलस फॉर्म कहा जाता है। तो यह उसी फॉर्म में नहीं है, एक्चुअली में यह क्या है, तो रिड्यूसिबल है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस करके हम क्या लिख सकते हैं, सो यहाँ से देखेंगे आप लोग क्या हम यहाँ से कर सकते थे। तो देखिएगा यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ लिखें इट इज़ रिड्यूसिबल इनटू कैलकुलस फॉर्म। तो इसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ जो y के स्क्वायर है ना उसके जगह भी पुट किए हैं। क्या लिखो यहाँ, इसको डिफ्रेंशिएट किया हो x के रिस्पेक्ट में, तो 2y dy/dx इक्वल टू dv/dx लिख सकते हैं। फिर यहाँ से देखना 2y को हम इधर लेके गए हैं, ठीक है, यानी यह गुना में था इधर आएगा, डिवाइड में आएगा, यानी 1/2y इंटू dv/dx। और इसको जो है ना ये dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx को हम लिख सकते थे p, हम लोग जानते ही हैं, तो यहाँ से हमने p लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब जो हम नया फॉर्म में जो लेके आ रहे थे उस नया फॉर्म में 1/2y और dv/dx को हम यहाँ p डैश लेके चल रहे थे, ठीक है। आप कैपिटल P भी लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं कैपिटल P और स्मॉल p में थोड़ा सा डिफरेंस पता नहीं चलेगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम कैपिटल P नहीं लेके हम क्या किए हैं, तो p डैश ले लिए हैं ताकि हमको यह क्लियरली दिखाई दे p डैश कौन है और p कौन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ अर्थात यहाँ लिख चुके हैं वेयर p डैश इज इक्वल टू क्या है, तो dv/dx है दोस्तों, ठीक है। फिर आप इसको आगे बढ़ाते हो, क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए इसको जैसे आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरीके से लिख सकते थे क्या। अब यहाँ से देखेंगे कुछ कटने उठने वाला होगा तो काट देंगे, जो नहीं कटने वाला उसको छोड़ देंगे। सबसे पहले यहाँ से y इक्वल टू 2x, ठीक है, y इक्वल टू 2x, यह चीज़ कहाँ से आया, सो देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं क्या, इस p का वैल्यू जो है ना हम किस में रखे हैं, इस p का वैल्यू जो है ना गिवन इक्वेशन में डाले हैं, ठीक है। यह जो p का वैल्यू जो आया है p डैश के फॉर्म में, यह p का वैल्यू जो p डैश के फॉर्म में आया है ना, इसका वैल्यू हम यहाँ गिवन इक्वेशन में डाले हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ से y इक्वल टू 2x और p की जगह पर क्या लिखो, p डैश बटा 2y लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ से लिखा है, क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना y इक्वल टू 2x इंटू पी डैश बाई 2y प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी डैश का क्यूब अब बट्टा में 8y³ लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कट सकते हो, यानी y स्क्वायर, ठीक है। y स्क्वायर अभी हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि यहाँ हम LCM भी ले लिए, देखिए ये दोनों का LCM y नीचे में भी है और यहाँ भी y³ था, तो यहाँ से y होवे करता ना यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग इसको LCM ले चुके हैं। जैसे यहाँ से LCM लेंगे तो यह y था, तो y में y से गुना करो तो y स्क्वायर, और क्या यहाँ क्या लिखोगे, p डैश x प्लस का p डैश q, अब बट्टा में यहाँ से क्या था देखना है, यहाँ से यह आपका y स्क्वायर था, y³ से काटे तो नीचे में y बचा होगा, और LCM ले लिए तो यहाँ से y में तो मल्टीप्लाई ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे क्या, y स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे हैं, y स्क्वायर इक्वल टू लिखे हैं v इक्वल टू, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट किए हैं, v पुट किए हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए y स्क्वायर इक्वल टू v पुट कर दिए हैं, और v पुट करने के बाद में यहाँ से p डैश x प्लस p डैश q, यहाँ p डैश q बटा 8, इसको इक्वेशन 1 हम मान चुके हैं। अब यह जैसे इक्वेशन हम देख पा रहे थे यह आपका क्या आ गया, तो कैलकुलस फॉर्म में आ गया, क्योंकि हम लोग कैलकुलस फॉर्म का भी जस्ट हम सीखे ना किस फॉर्म में रहता है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस का फंक्शन ऑफ p होता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ y के जगह पर यहाँ क्या है, v दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान चुके हैं और इसको क्या कह रहे हैं, विच इज कैलकुलस फॉर्म हम कह रहे थे दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब हम लोग आते हैं, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलस फॉर्म में हम ला चुके हैं, ठीक है। अब कैलकुलस फॉर्म को सोल्व करने के लिए वहाँ 2 सॉल्यूशन आपको मिलता था, एक जनरल सॉल्यूशन मिलता था और एक आपको सिंगुलर सॉल्यूशन मिलता था। तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते थे, p डैश इक्वल टू c पुट करते थे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ से पुटिंग p डैश इज इक्वल टू c इन इक्वेशन फर्स्ट टू गेट द जनरल सॉल्यूशन बच्चों, ठीक है। अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से v इक्वल टू cx, यहाँ देख रहे p डैश के जगह पर क्या रख रहे हो, यहाँ c डैश, p डैश के जगह पर हम यहाँ c रख रहे थे और c लेके हम जा रहे थे, क्या लिखोगे, और प्लस का यहाँ से p डैश का वैल्यू c यानी cq/8 लिख सकते हो। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से हम लिख सकते थे यही, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो इस तरीके से जो वैल्यू हमको मिला उस वैल्यू को हम क्या कह रहे थे, सिंगुलर सॉल्यूशन, सॉरी जनरल सॉल्यूशन कह रहे थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है, जो इक्वेशन जो है कैलकुलस फॉर्म में जो इक्वेशन आ जाता है उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है p डैश के रिस्पेक्ट में बच्चों, ठीक है। मैंने तो यहाँ से हम क्या कर रहे थे, इसको लिखे हैं डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू p डैश।
तो यहाँ से देखो यह भी है, भी तो क्या करोगे यहाँ से भी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और यहाँ से लिख सकते हैं एक्स कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, पी डैश का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, प्लस यहाँ से देखो यहाँ से ये 1/8 तो कांस्टेंट है बाहर निकलेगा और पी डैश का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखो 3 पी डैश का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जैसे इसको आगे हम बढ़ाते हैं तो यहाँ से आगे बढ़ा के हम क्या पाएंगे, यहाँ से देखना है यहाँ से क्या पा रहे थे, अगर पी डैश का स्क्वायर अगर निकालते हो पी डैश इज इक्वल टू माइनस का 8x बटा में 3 आपको दिया गया है, ठीक है। यानी यहाँ से पी डैश का स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से देखो इस x को इधर भेजेंगे या बटा में 8 है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी माइनस का 8x बटा 3 या पी डैश स्क्वायर का वैल्यू आपको इतना मिल गया दोस्तों, ठीक है। अब इसी का वैल्यू हम क्या डालेंगे, इक्वेशन 1 में डालेंगे, ठीक है। और इक्वेशन 1 में हम डाल के वहाँ से क्या निकालेंगे, द सिंगुलर सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे इक्वेशन फर्स्ट क्या था, यहाँ से भी इक्वल टू आप यहाँ से देखेंगे क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो यहाँ से हम लिख सकते थे सबसे पहले देखिए इक्वेशन 1 में क्या था, दोनों में पी डैश था, ठीक है, कॉमन था, पी डैश हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, अर्थात पी डैश से इंटू एक्स प्लस पी डैश का स्क्वायर बटा में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यह 8 है, ठीक है। 5 आप इसको नहीं समझेंगे, यह क्या है मेरे भाई, तो यहाँ से 8 आपको दिया गया है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दी, यानी भी स्क्वायर इक्वल टू पी डैश का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस से पी डैश का, यहाँ देखिए पी डैश का वैल्यू भी यहाँ से रखा गया है, पी डैश का वैल्यू क्या है, तो माइनस का 8x बटा है, तो यहाँ से क्या लिखोगे माइनस का 8x बटा 3 रखे हैं तो यह 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है, 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से माइनस का x/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर भी स्क्वायर इक्वल टू पी डैश का वैल्यू यहाँ से रखेंगे माइनस 8x/3 और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से इसका जैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ से देखिए 3x में x जाएगा तो 2x और 2x का स्क्वायर का होता क्या होगा 4x स्क्वायर, अब बटा में 3 का स्क्वायर करते 9 हो जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ से देखिए या भी का वैल्यू हम लोग जानते थे क्या, भी का वैल्यू हम लोग जानते थे क्या होता था, भी का वैल्यू वाई स्क्वायर हम पुट किए थे, क्या पुट किए थे, भी का वैल्यू वाई स्क्वायर के, भी तो क्वेश्चन में था नहीं ना, तो जो चीज़ नहीं रहता है उसको लाते हैं तो उसको भगाते भी हैं। तो भी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, भी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो वाई के पावर 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी स्क्वायर इक्वल टू वाई के पावर 4 इक्वल टू यहाँ से देखिए 8 चौका 32 माइनस का 32 एक्स क्यू बट्टा में 9 27 लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो इसमें इससे गुना करोगे और क्या लिखो 27 वाई के पावर 4 प्लस 32 एक्स क्यू इक्वल टू 3। तो यहाँ लिखा गया है बट दिस इज नॉट ए रियल लोकस हेंस देयर इज नो सिमिलर सॉल्यूशन, यानी कोई इसका क्या है, इसका कोई रियल लोकस नहीं है, इसलिए जो है इसका सिमिलर सॉल्यूशन नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप जैसा कि यहाँ से देख पा रहे थे क्या है, d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 2x आपको दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन को फिर से हम लिख चुके हैं और यहाँ से जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं और एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। और सिंगुलर सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं, तो वही मेरा क्या हो जाता है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन जो था उसको हम लिख लिए। एक चीज़ आप यहाँ से ध्यान दोगे क्या कि d बटा में dx इक्वल टू हम लोग कैपिटल D लिखा करते हैं, तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से देखो, और इसी तरह से यहाँ से अगर स्क्वायर होगा तो यहाँ से d2, यहाँ से स्क्वायर, तो यहाँ से d स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये d2y/dx स्क्वायर था, तो यहाँ से y तो सब में बाहर निकाल लिए, यहाँ से d स्क्वायर प्लस का d, अब प्लस का यहाँ कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 2x कर दिए हैं। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, d के जगह पर m पुट करते हैं और y के जगह पर 1 पुट करते थे और इसके जगह पर 0 पुट करते हैं, यानी m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे m का वैल्यू निकालोगे तो ये आपको पता है या क्यूब रूट ऑफ इनविटी वाला फॉर्म था, तो यहाँ से m इक्वल टू -1 प्लस √3i/2 लिख सकते हो। और जैसे भी अगर कोई भी रूट्स अगर क्या आता है आपको, तो इमेजिनरी में आना शुरू हो जाता है, तो उसका जो हम सिंगुलर सॉल्यूशन लिखते थे, उसका सिंगुलर सॉल्यूशन लिखने का तरीका आपको ऑलरेडी बताया गया था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लिखते थे, देखिएगा यहाँ से कैसे लिखोगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट फैक्टर देखें, -1/2 है, तो यहाँ से ई के पावर -x/2 लिखेंगे इंटू यहाँ एक कांस्टेंट टर्म देंगे कॉस रूट अंडर, यहाँ जो सेकेंड वाला टर्म था यानी √3/2 इंटू एक्स प्लस बी इंटू साइन √3/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। इसी चीज़ को कहीं कहीं आपको इस तरीके से लिखा जाता है, CF इक्वल टू सी ई के पावर x/2 इंटू इसका जो फर्स्ट फैक्टर है √3/2 एक्स, आप प्लस का यहाँ से कांस्टेंट अल्फा बीटा या C1 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो आप अगर इसको सॉल्व करके हम इसको भी ला सकते हैं, यानी ऐसा भी कहीं कहीं फॉर्म में जनरली तो ऐसा ही दिया रहता है, ठीक है। और कहीं कहीं आपको इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन यानी सिंगुलर सॉल्यूशन आपको लिखा रहता है, सॉरी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं बल्कि हाँ कह सकते हैं CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको लिखा रहता है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकाल चुके हैं, अब हम लोग आते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल में, अर्थात PI में हम कैसे निकालते हैं। तो फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी PI इक्वल टू क्या लिखो 1/d² प्लस d+1 इंटू x² e के पावर 2x है। अब यहाँ से कैसे हम क्या करते हैं, इस जो x का कोफिशिएंट रहता है ना, e के पावर x का जो फॉर्म रहता है, तो x का जो कोफिशिएंट रहता है उसको हम d के जगह पर वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और इसको बाहर निकालते हैं, यानी e के पावर 2x को बाहर निकालो तो 1/d के जगह पर क्या रखना है यहाँ से 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2 प्लस का 1 लिख सकते हैं, यानी आप यहाँ से लिख सकते हो e के पावर 2x, अब बट्टा में क्या लिखोगे 1 बाई क्या 7 लिख सकते हो, और ऊपर में x² था x² लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा PI क्या मिला, तो e के पावर 2x इंटू x²/7 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से 10 द कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिखते हैं यहाँ CF प्लस का PI दोनों को हम ऐड करके लिख दिए हैं, और यही मेरा क्या हो गया, तो फाइनली आपका आंसर हो गया है मेरे दोस्त, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई यहाँ तक, किसी को भी एनीवन नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 में हम देखेंगे, ठीक है। 5 का 4 में आपको क्या दे रखा है, d के पावर 4 प्लस 2d² प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू x² इंटू कॉस x आपको दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ से सबसे पहले यहाँ जो दिया गया था क्वेश्चन उसको हमने यहाँ लिख लिया, और उसके बाद में यहाँ देख रहे थे डायरेक्ट आपको डी के फॉर्म में ही दिया गया था, तो आपको इसको अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसका डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, डी के जगह पर आप m को रिप्लेस करते हो, y के जगह पर 1 रखते हो, और जो इधर है इसको हम 0 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे थे, ये क्या है यहाँ m के पावर 4 प्लस 2m² प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, जैसे इसको होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो यही चीज़ आने वाला है, ठीक है, इक्वल टू 0 हो सकता था। इसमें हम 2 फैक्टर देख रहे थे, 2 फैक्टर में इसका फर्स्ट फैक्टर m² प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख दिए हैं, फिर यहाँ से हम लिख चुके हैं यहाँ से m² प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे यहाँ से इक्वल टू के इधर अगर शिफ्ट करोगे तो m² इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस का 1 है, और यहाँ भी m² इक्वल टू माइनस का 1। जैसे स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा √(-1) का वैल्यू लिख सकते हैं, प्लस माइनस i लिख सकते हैं, यहाँ भी m का वैल्यू प्लस माइनस i लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से जो देख पा रहे थे, जो रूट्स हमको मिला, तो यहाँ इमेजिनरी रूट्स है और रिपीटेड रूट्स है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके का रूट्स को हम लोग CF जो लिखते हैं, CF लिखने का तरीका क्या हो जाता है, a प्लस bx इंटू कॉस एक्स प्लस c प्लस dx इंटू साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको हम लिख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्या, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, ठीक है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल आप कैसे निकालोगे, चलिए यहाँ से हम निकालते हैं। फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी PI इक्वल टू क्या लिखो 1/d² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x² कॉस x लिख सकते हैं। अब जैसा कि हम लोग यहाँ से देख पा रहे थे, रूल जो हम लोग पढ़े थे, रूल में क्या पढ़े थे हम लोग, यहाँ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता था, x का जो कोफिशिएंट रहता है d² का जगह पर माइनस उसको रखते हैं। जैसे मैं मान लो कि यहाँ x के कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो d² की जगह पे हमको यहाँ से -1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे आप -1 डालेंगे तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो फिर इन्फिनिटी फॉर्म हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस रूल को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इस रूल को छोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या सीखे हुए हैं, हम लोग यही सीखे हुए हैं क्या, ई इक्वल टू या ई के पावर IX इक्वल टू क्या जानते हो, आप जानते हो कॉस x प्लस का i साइन x होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह आपका रियल पार्ट हो गया cos x, और यह आपका साइन x क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो यहाँ से जो हमको दिया गया था वह क्या है, cos x ही था ना, तो हम कहेंगे क्या से e के पावर IX का जो रियल पार्ट है, वह रियल पार्ट आपका क्या हो गया, तो cos x है दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ से हमने क्या लिखा है, रियल पार्ट ऑफ 1/d² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x², और इसके जगह पे cos x के जगह पे हमने e के पावर IX को रख दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब जो e के पावर ax वाला जो फॉर्म सीखे थे पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने वाला, तो अब हम लोग उसका यूज करेंगे। तो यहाँ से यूज कैसे करते हो, आप इसको बाहर निकालते हो, ठीक है, और x का जो कोफिशिएंट रहता है वह d के जगह पर रखते हैं, यानी d प्लस समथिंग रखते हैं। तो यहाँ इसको हमने यहाँ लिखा है, यानी RP का मतलब है रियल पार्ट, ठीक है। RP का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ e के पावर I
एक्स इंटू 1/d के जगह क्या रख रहे हैं, d प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस 1 का फिर यहाँ होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप इसका स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या लिखो, डी स्क्वायर प्लस का 2di आप प्लस का आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर वैल्यू -1 होता है, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो डी स्क्वायर प्लस 2di का होल स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, यह आपका होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ से एक्स स्क्वायर को एज इट इज कर दिए। फिर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से देख रहे थे अल्जेब्रिक फॉर्म था, तो इसको हम क्या किए हैं, यहाँ से हम 2di को कॉमन निकाले। तो 2di को अगर कॉमन निकालते हो स्क्वायर से तो एक्चुअल में क्या निकलेगा, यहाँ से 4d स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो यहाँ से माइनस भी लिख सकते हो, अर्थात रियल पार्ट ऑफ e के पावर आई एक्स इंटू 1/4d स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या किया, उसको ऊपर हम शिफ्ट किए हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 + d/2i का होल पावर -2 हम लिख सकते हैं, इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ से आप देख रहे हैं तो रियल पार्ट ऑफ e के पावर आई एक्स इंटू 1/-4d स्क्वायर को एज इट इज कर दिए हैं, और इसका एक्सपेंशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, किसका एक्सपेंशन था 1 प्लस, यहाँ से हम लिख देते हैं 1 + x का होल पावर -2 का एक्सपेंशन आप लोग क्या जानते हो, तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 - 2x प्लस का 3x स्क्वायर, इसी तरह से अपना माइनस का डॉट 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 अपना बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ से हम वही चीज़ लेके चल रहे थे 1 + 2x, x के जगह पर यहाँ से क्या है, तो d/2 है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो d/i बच जाएगा, प्लस यहाँ से 3 प्लस का 3, तो 3 इंटू इसका एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो -1 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस डॉट 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 यहाँ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हम क्या किए हैं, एक्स स्क्वायर से गुना किया, तो 1 में एक्स स्क्वायर से गुना किया तो एक्स स्क्वायर, और यह d का मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ से जानते हो कि अगर d हम लिखते हैं ना, यहाँ से अगर आप d लिखोगे, इसका मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, अगर यही 1/d रहेगा इसका मतलब इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर रहे थे दोस्त, कि आप यहाँ से आप लिख सकते हो, देखिए 1 में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर d है, तो d अगर एक्स स्क्वायर का एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से 2x, और यहाँ से हम लिख सकते थे क्या, यहाँ से हम लिख सकते यही है कि हम इसको क्या लिख सकते हो, देखना है यहाँ से क्या लिखेंगे आप, यहाँ से देखिए यहाँ माइनस का था। ठीक है, तो -1 के जगह पर क्या रखोगे, आई स्क्वायर, तो आई से आई कट जाएगा, यहाँ से 2xi लिख सकते हैं, और यहाँ से देखिएगा 3/4 को बाहर निकाले होंगे, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 हो जाता है, तो 2 से 4 काटते तो क्या होता है, नीचे में आपका क्या हो जाता है, तो यहाँ से आपको 3/2 ही हम इसको लिख सकते थे। ठीक है, अच्छा फिर आप यहाँ से देखिए, यह 1/-1/4 को बाहर निकाले हैं, रियल पार्ट ऑफ, और यहाँ e के पावर आई एक्स का वैल्यू यहाँ से रखें, cos x + i sin x रख सकते हैं। और इसके बाद में हम यहाँ से क्या किए हैं दोस्त, देखिए अब यह 1/d स्क्वायर है ना, तो 1/d स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक इसका डबल इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो पहले एक बार इंटीग्रेशन करते थे, क्या लिखो, एक्स स्क्वायर का एक बार इंटीग्रेशन करो तो x³/3, फिर एक बार और इंटीग्रेशन करते तो x के पावर 4/4, तो 3 × 4 12 हो जाता। फिर इसी तरीके से सबका हम इंटीग्रेशन करके यहाँ लिख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना कर लीजिएगा और उसको समझने के लिए। और इसके बाद में क्या किए, देखिए अब इसमें आपको सब में गुना कर दिए हैं। ठीक है, इसमें भी गुना करना है, इसमें भी इससे गुना कर देना है, सब में गुना कर दिए हैं। गुना करने के बाद में अब इसका हम ओनली क्या लिए हैं, गुना तो सब में किए हैं, और साथ ही साथ इसका ओनली रियल पार्ट को लेकर चले हैं। रियल पार्ट बोले तो जिसमें आई नहीं था वही वाला टर्म को लेकर चले हैं। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ से रियल पार्ट को ही लेकर चलना था, और रियल पार्ट वाला जो भी चीज़ आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, तो फाइनली आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, CF प्लस का PI करते हैं, यानी CF प्लस को PI को हम जोड़ देते हैं, तो वही मेरा क्या हो जाता है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग CF निकाले हुए हैं और PI अभी निकाले हैं, तो यही दोनों को ऐड कर दिए, तो यही मेरा फाइनली आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी नहीं। आप चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देख रहे थे क्या, यह 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज ऑफ द कर्व x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू a के पावर 2/3 है। यह क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके हैं, यह 2020 का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मैं इसको नहीं कराऊंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर वह लेक्चर नहीं देखे हैं तो फिर आप वहाँ 2020 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन डालेंगे तो वह प्लेलिस्ट खुल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं सॉल्व
नहीं कराऊंगा। उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का बी में आते हैं। 6 का बी में क्या कहता है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्ट्रीज ऑफ कार्डियोसाइड आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा वेयर ए इज ए कॉन्स्टेंट है। तो यह क्वेश्चन को मैं नहीं कराया था, तो चलिए हम इसको कराते हैं। देखिए जो दिया गया था उसको हम इक्वेशन 1 मान चुके हैं। हम लोग क्या निकालना है, ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्ट्री निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर पोलर इक्वेशन दिया रहता है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और कार्टेशियन दिया रहता है तो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से हमको थीटा और आर में आपको दिया गया था, इसका मतलब पोलर इक्वेशन दिया गया था, इसको हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू, एक कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और कॉस का डिफरेंशिएशन यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का साइन, तो माइनस और माइनस प्लस लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो ए साइन थीटा। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप जैसा कि देख पा रहे थे, इस कांस्टेंट को हमको एलिमिनेट करना है, यानी इस कांस्टेंट को हटा देना है। तो यहाँ से डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ से देखना है ए का वैल्यू अगर यहाँ से आप निकालोगे तो क्या लिख सकते हो, ए इक्वल टू लिख सकते हैं आर बट्टा में 1 माइनस का कॉस थीटा लिख सकते हो। तो यही चीज़ हमने यहाँ से लिख दिया, आर बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या किए हैं, ए को रिप्लेस कर दिए हैं। अब यहाँ से फॉर्मूला हम यूज़ किए हैं साइन थीटा इक्वल टू, अब क्या जानते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री में हम ऑलरेडी सीखे हुए हैं कि साइन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखते हैं, ठीक है। यह हम लोग क्या सीखे थे, सब मल्टीपल में। उसी तरह से यहाँ से हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा का भी वैल्यू हम लोग निकालना सीखे थे, क्या होता था, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता था, ठीक है। तो यही सब वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किए हैं, और यहाँ से आर को देखिए, यहाँ से आर इंटू में है तो इसको इधर लेके आए हैं, तो यह डिवाइड में हो गया है, यानी लिख सकते हो 1 बाई आर इंटू डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा को लिखे हैं यहाँ से हम लोग 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। या 2 से 2 को कैंसिल करोगे, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में कॉस बचेगा, नीचे में एक साइन, तो कॉस बाई साइन कॉट लिख सकते हैं। अब जैसा कि हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, तो 1 बाई आर इंटू डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2 आ गया। अब हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्ट्री निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करना पड़ता है, या अर्थात यहाँ से लिखोगे फॉर ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्ट्री वी रिप्लेस्ड 1 बाई आर इंटू डी आर बाई डी थीटा बाई माइनस आर डी थीटा बाई डी आर, यानी इसके जगह पे आप इसको रिप्लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्ट्री ही निकालना था, और ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्ट्री निकालने के लिए यह रूल ही होता है, तो इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसके जगह पे हम यानी इसका वैल्यू यह रख रहे थे, यानी क्या लिखोगे, माइनस आर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। अब जैसे इसको हम लिख सकते हैं, कॉट को 1/10 लिख सकते हो, तो अब इसको क्या करना है हमको, अब इसको सॉल्व करना है। तो यह देख रहे थे कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया था। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम क्या करते हैं, आर को आर की तरफ, थीटा को थीटा की तरफ, या अगर कार्टेशियन आता है तो एक्स को एक्स की तरफ करते हैं और वाई को वाई की तरफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसा कि हम देख पा रहे थे, यह क्या है, आर और थीटा में रिलेशन था, तो हम थीटा को एक साथ रखे हैं, यानी डी थीटा के साथ, और आर को डी आर के साथ रखे हैं, ठीक है। तो कुछ आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि इस तरीके से हम लोग लिखे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से चलिए हम लोग इंटीग्रेट भी कर देते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा इक्वल टू माइनस डी आर बाई आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब जानते हो ना, टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स हो जाता है, अगर सॉरी लॉग सेक एक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर माइनस के साथ लिखना पड़ता है तो यहाँ से लॉग कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और थीटा का कोफिशिएंट क्या था, तो हाफ था, तो उसको भाग करेंगे तो यह 2 इंटू में चला जाएगा, यानी -2 लॉग कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखो, लॉग माइनस का लॉग आर और प्लस का लॉग एक बी, हम कोई कांस्टेंट जोड़ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से लॉग के प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, लॉग आर बाई बी लिख सकते हैं, दोनों लॉग को हट जाएगा, और इस 2 को जो है ना हम इधर लेके आए हैं, ठीक है। इस 2 को अगर इधर लेके आए हो तो क्या लिख सकते हो, और एक चीज़ और यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से हम माइनस को कॉमन निकाले हैं, ठीक है। यह माइनस को कॉमन निकालें तो यह माइनस हो गया होगा, तो यह माइनस से माइनस कैंसिल भी हो गया होगा, और ये 2 ऊपर चला गया है, और लॉग आर बाई बी भी हो गया है, ठीक है। अब लॉग से लॉग को हटा दिए हैं, तो लॉग से लॉग को जैसे हम हटाए हैं तो क्या हो गया है, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू आर बाई बी हो गया है। अब आर का वैल्यू निकालोगे तो यह बी को इधर लेके आओगे, यानी आर इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया है। अर्थात आर का वैल्यू हम यहाँ से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू हम क्या जानते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, अर्थात यहाँ से देखिए बी बाई सी के जगह पे एक नया कोई कॉन्स्टेंट हम यानी लेके चल रहे थे सी, यानी आर इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ही मेरा क्या हो गया, तो फाइनली आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन बैंक 2015 का क्वेश्चन नंबर 4 का टोटल, 5 का टोटल और 6 का टोटल
का सॉल्यूशन देख चुके हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और एक और नोटिफिकेशन आप सभी बच्चे के लिए हैं कि जैसे ही आप लोग का पार्ट 2 का एग्ज़ाम समाप्त होगा उसके 2 या 3 दिन के बाद मेरा एक BSc पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का एक पेड क्लासेज स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में आप सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।